एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट में बोल रहा है कि इस एक्सरसाइज में जो पाई की वैल्यू लेना है वो 22/7 लेना है। तो पूरे में क्या लेंगे 22 एक और क्या होती है पाई की वैल्यू 3.14। तो जो बोलेगा वही लेंगे। अगर बोल रहा है कि हम 22/7 लेंगे तो वही लेंगे। अगर ये बोलता है कि 3.14 लेना तो 3.14 लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। ठीक, एक सॉलिड है जो शेप ऑफ कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर। रेडियाई मतलब समझ लेना है रेडियस। रेडियाई जो होता है वो सिंगुलर होता है, सॉरी प्लुरल होता है, रेडियस जो होता है सिंगुलर होता है। इसमें दो की रेडियस की बात करो इसलिए रेडियाई वर्ड का यूज किया, उसका मतलब रेडियस ही होता है। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस से पहले बना लेते हैं। एक तो पहले क्या है ये हेमिस्फीयर, ठीक है, यह है हेमिस्फीयर और इसके ऊपर क्या है एक है कोन। ठीक है, दोनों का रेडियस 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। ये h होता है वो l होता है और ये r होता है। तो r की वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। दोनों के रेडियस है, हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कह रहा है कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताओ इस पूरे फिगर का पाई के टर्म में, यानी पाई की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, पाई ही रखनी है। टर्म ऑफ पाई का मतलब क्या होता है, पाई में ही हमें आंसर देना है। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं हेमिस्फीयर का और फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका, कोन का, और दोनों को क्या कर लेंगे प्लस। तो पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 तो 2/3 लिखना है, पाई हमें चेंज नहीं करना है तो पाई ही लिखेंगे। आर दे रखा है 1, तो 1 का पावर 3 यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। 1 का ऐसे कर लो 1 × 1 × 1, और 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज नहीं होता है। तो 2 और पाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2π/3, और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे करना 1/3, पाई को पाई लिखना है, आर स्क्वायर यानी 2 बार 1 लिखोगे 1 × 1 r, क्योंकि हमारे पास 1 है, और h भी हमारे पास 1 है, हाइट ऑफ कोन, तो उसको भी 1 लिखोगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पे नो चेंज, तो π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि हम क्या बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, दोनों को प्लस कर लो 2π/3 प्लस π/3, दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा। दोनों जब सेम है तो ये 2π और ये प्लस पाई, तो 2π और 1π कितना हो गया 3π, और नीचे क्या है 3 से 3 क्या बचेगा ओनली पाई, और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन कि रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। उससे पूछा गया कि एक मॉडल बनाना है सिलेंडर शेप का, with 2 cones attached at its 2 diameters at its 2 ends। उसके दोनों एंड्स पे 2 कोन है। पहले हमें क्या बनाना है, तो सिलेंडर बनाना है, तो ऐसे बना लो। फिर कह रहा है कि दोनों इसके एंड, एक एंड यहाँ पे है और एक एंड, ये दोनों एंड पे क्या है कोन, तो ऐसे बना सकते हो, एक कोन यहाँ पे और एक कोन यहाँ पे। अब एक कोन है तो इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई और इसकी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर की हाइट हो गई। कोन अटैच एट सी टू एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। अच्छा, थिन एल्यूमिनियम शीट भी लगाना है। द
द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर क्या है? तो ये हो गया कितना सेंटीमीटर? 3। तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। करें इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है? यानी यहां से यहां तक इसका जो एच है क्या है? 2 सेंटीमीटर। इसका भी एच क्या है? 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल दैट रचल मेड। अब कह रहा है कि इस पूरे मॉडल में कितना एयर आएगा ये बताना है। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कैपेसिटी दोनों तीनों की वॉल्यूम निकालेंगे तभी तो आएगा। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर है पूरे की लेंथ है, किसकी? 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की। ठीक है, अब बताओ ये मॉडल की पूरे कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अगर हमें सिर्फ सिलेंडर की चाहिए तो 2 और 2 ये दोनों माइनस करना पड़ेगा, तो 8 हो गया। किसकी हाइट? सिर्फ सिलेंडर की हाइट। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने करा। अब कह रहा है कि ये जूम आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल्स टू बी नियर बाय द सेम। कि पहले लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा? तो 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 3 है। डायमीटर क्या था? तो रेडियस 1.5 लेंगे या 3/2 लेंगे, जो इजी होगा वो लेंगे। अगर पॉइंट में हमें टफ लग रहा है तो फ्रैक्शन वाला ले लेंगे। हाइट क्या है? तो एक हाइट है हमारे पास कितना? 8 सेंटीमीटर और एक हाइट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब देखो बड़ा वाला इसमें फिगर कौन है? तो सिलेंडर को हम बड़ा एच ले लेते हैं, तभी तो पता चलेगा सिलेंडर का हाइट कौन है और कोन का हाइट कौन है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है? यहां पे लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छोटा वाला एच ले 1/3 पाई। आर कितना है? 3/2 इंटू 3/2 और एच कितना है? 2 सेंटीमीटर। नीचे वाला एच लेंगे पता चलेगा क्योंकि इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 3 पाई बच गया और नीचे इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो एक कोण यहाँ पे बनता है और एक कोण यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोण। तो एक कोण की वॉल्यूम है 3 पाई/2, तो दो कोण की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया? सेंटीमीटर क्यूब। दोनों कोण की वॉल्यूम आ गया इतना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे एच जो है हम कैपिटल ले लेंगे क्योंकि हमने इसका एच क्या लिया है? कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल वाला एच को फिल कर पाई इंटू आर कितना है इसका? सेम ही है 3/2 और 3/2, लेकिन एच इसका है 12। तो क्या करोगे? 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। मॉडल की वॉल्यूम क्या होगी? तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। एक है 3 पाई और दूसरा है 18। 3 पाई किसका है? ये दोनों का 3 पाई है तो दोनों ले लेंगे और इसको 21। लेकिन इसका आंसर तो बोल नहीं रहा है कि पाई के फॉर्म में दो। 21 इंटू 22/3 7 जा 21, तो ये हो गया 66।